फ्रेंड्स, अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप आपका इंस्टाग्राम बायो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका टॉपिक कुछ भी हो, आपका निश कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। सो मैं आपको अपने एक इंस्टाग्राम थीम पेज का बायो ऑप्टिमाइजेशन करना बताता हूँ। आप उसको रेप्लिकेट या अपने हिसाब से अपने निश में डाल सकते हो, बना सकते हो। बेसिकली मेरे पास मल्टीपल थीम पेजेस चल रहे हैं। तो मान लीजिए मेरा एक पेज है, तो मान लीजिए मेरे एक पेज के अंदर मैं किस चीज़ के बारे में ज़्यादातर बताता हूँ। तो मैंने क्या करना है, अगर मेरे को सबसे पहले वाली जो मेरी लाइन है, ये देख रहे हैं आप, ये इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे मान लेट सपोज। और यहाँ पे मेरा नाम है। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका कुछ भी नेम है, मैं एग्जांपल के पॉइंट पे लेता हूँ। लेट सपोज आपका नाम दीपक है या पूजा है, कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं तो सेकंड केस में क्या होगा, ये वाला जो आपका एक पाइप लगा दीजिए। आप पाइप लगा सकते हैं, आप चाहे कोमा भी कर सकते हैं, ऐसे कोमा भी लगा सकते हैं, इस तरह से देखिए। ठीक है, इट्स अप टू यू, बट मैं मोस्टली पाइप लेके चलता हूँ। तो पाइप अच्छा रहता है, थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है और कीवर्ड भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मान लीजिए मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दिया मैंने, और मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग बिजनेस कोच रन करता हूँ, तो मैं उसके बारे में लिखूंगा। सो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ये आपका निश है, तो हमें इसे कैसे, मान लीजिए फाइनेंस का निश है, आप फाइनेंस के ऊपर टिप्स देते हैं या हेल्थ के ऊपर देते हैं या आप बिजनेस के ऊपर टिप्स देते हैं, तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ, तो मान लीजिए यहाँ सबसे पहले हम आपका नाम हो सकता है, जो मान लीजिए मैं कुछ लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज जो भी है। ठीक है, आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, इट डजेंट मैटर। उसके बाद मान लीजिए मैं फाइनेंस के ऊपर कोई टिप्स देता हूँ, तो मैं यहाँ फाइनेंस लिख लूँगा। ठीक है, तो फाइनेंस के ऊपर टिप देता हूँ, या मान लीजिए मैं बिजनेस के ऊपर टिप देता हूँ, वेट लॉस के ऊपर, या मान लीजिए जिम के ऊपर देता हूँ, जिम के ऊपर तो जिम लिख लूँगा। ठीक है, या मान लीजिए मैं क्रिकेट के ऊपर कोई टिप्स देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या मैं मान लीजिए फूड्स के ऊपर फूड्स रेसिपीज़ के ऊपर देता हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, दूसरा एक और कीवर्ड कवर कर लेना है। मान लीजिए मैं फूड के ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फूड के बाद मैंने फूड लिख दिया। फूड में मान लीजिए हो सकता है वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। ठीक है, ब्रेकफास्ट रेसिपी हो, तो मान लीजिए मैं ब्रेकफास्ट के ऊपर ही अपने स्पेसिफिक निश बना रहा हूँ, तो मैं इस तरह से लिख लूँगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा पहला। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे। दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि दूसरे केस में मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी का मतलब ये नहीं आप मेरी कॉपी करने लग जाए, आप किसी की कॉपी करने लग जाए, ये मत करिएगा। आप अपना यूनिक बनाइएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा आई हेल्प बिजनेसेस टू बिल्ड सोशल मीडिया इंस्टाग्राम मार्केटिंग, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आई हेल्प, लेट्स सपोज आई हेल्प फूडीज। ठीक है, फूडीज मतलब लोगों को फूडीज टू मेक, ठीक है, टू मेक, ठीक है, डिफरेंट फूड्स रेसिपीज, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कोई अगर फ्री गाइड दे रहे हो, लेट्स सपोज मैं तो एक फ्री गाइड दे रहा हूँ सोशल मीडिया प्लानर के ऊपर, तो आप फ्री गाइड ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख रहे तो आप ऐसे कर सकते हो, फॉलो मी, ऐसे लिख दीजिए आप यहाँ पर, फॉलो मी। ठीक है, यहाँ इसके बाद सेमीकोलन लगा लीजिए आप, अच्छा लगता है थोड़ा सा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, किस रीज़न की वजह से, आपको एक वैलिड रीज़न दे रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए कि वो आपको क्यों फॉलो करें। तो आप यहाँ हो सकते हो डेली टिप्स, लेट्स सपोज डेली टिप्स फॉर, ठीक है, फास्ट कुकीज और रेसिपीज और फूड रेसिपी, ऐसे आप कुछ दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका ये ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर आपका कोई यूआरएल लिंक है, अगर आप स्पेसिफिक एड्रेस देना चाहते हैं, जैसे लेट सपोज मैंने एड्रेस दे रखा है मान लीजिए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपको देना ही देना है, कोई कंपलसरी, कोई गवर्नमेंट रूल है या कोई इंस्टाग्राम का रूल है, नहीं, आप चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए मैंने अपना एड्रेस दे रखा है, मैं नोएडा में मान हूँ, तो लेट सपोज मैंने नोएडा के दे दिया। आप अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, फिजिकल बिजनेस, तो आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डिजिटल बिजनेस भी कर रहे हैं, आपका कोई ऑफिस है, तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आप अपना कोई यूआरएल है, वेबसाइट दीजिए। वेबसाइट मस्ट है, वेबसाइट का प्रमोशन जरूर करिए क्योंकि उससे ब्रांडिंग होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट सारे पेजेस में आप देखेंगे तो मैंने अपना, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग mulisachi.com, मैं अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के कैरेक्टर कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा मैं बाद में आपको, बट फिलहाल अभी हम रील्स पर काम कर रहे हैं तो हम रील्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट और ऑप्टिमाइजेशन होता है जो कि आपका होता है ये यूआरएल।
URL यानी कि आपका जो हैंडल बन के आता है। तो इस केस में तो मैंने किसी कीवर्ड को टारगेट नहीं करा, ये देखिए, ठीक है। मैं पर्सनल अपना, तो मान लीजिए हम क्या, हमारा जो URL होता है यानी कि ये जो हमारा एक हैंडल बन के आता है, ठीक है। तो इस केस में मैं अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया, डिजिटल मूल्य साची के, आप लिख सकते हैं। बट जब हम थीम पेज बनाते हैं तो मोस्टली हमने क्या चीज़ कवर करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो लेट सपोज मैं इसका एक URL को कॉपी करके लेट सपोज नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मान लीजिए मैं फूड के ऊपर बना रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, अपना एक कीवर्ड यहाँ जरूर डालना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने डाल दिया फूड, ठीक है। या मान लीजिए ब्रेकफास्ट के ऊपर लिख रहे हैं, ब्रेकफास्ट के ऊपर रेसिपी बना रहे हैं, या आप डिनर के ऊपर बना रहे हैं, लंच बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने डिनर के ऊपर बना रहे हैं, DINNER डिनर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, डिनर फूड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या है, आपने कीवर्ड कवर करना है, बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी कि आप बहुत सारे यहाँ कीवर्ड डाल दो, नहीं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डालने, आप 1 या 2 कीवर्ड डालिए। बाकी अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं तो अपना नाम डाल सकते हैं, मान लीजिए डिनर फूड बाय, या बाय फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय भी लिख दीजिए, फ्रॉम लिख दीजिए, बाय, जो भी आपका नाम है, मान लीजिए दीपक, लेट्स सपोज दीपक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी कवर होगी और आपका जो मेन कीवर्ड है वो भी टारगेट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी इंस्टाग्राम पेज का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपना, या किसी भी थीम पेज का, या अपना क्लाइंट का, या कोई भी इंस्टाग्राम थीम पेज का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे से DM कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।